आइए अब हम देखते हैं कि वेल्डिंग के दौरान या वेल्डिंग के बीच में या वेल्डिंग के बाद कौन कौन से वेल्डिंग टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो इसे देखिए, ये जो है दिस वन, इसका नाम हुआ वेल्ड प्रोफाइल गॉज। इसके थ्रू हम बेवल एंगल्स मेजर कर सकते हैं, रीइंफोर्समेंट, वेल्डिंग का रीइंफोर्समेंट मेजर कर सकते हैं, मिसमैच मेजर कर सकते हैं, फिलेट का प्रोफाइल भी मेजर किया जा सकता है, जो फिलेट वेल्डिंग के अंदर जो फिलेट का प्रोफाइल आता है उसके थ्रू मेजरमेंट किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है, ये है वेल्ड प्रोफाइल फिलेट गेज। ठीक है, इससे सिर्फ और सिर्फ फिलेट का लेग और थ्रोट को मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इसे फिलेट वेल्ड्स के वक्त इस्तेमाल किया जाएगा, फिलेट जब वेल्डिंग किया जाता है तब। ठीक है, ये हमारा एक वेल्ड जॉइंट बना हुआ है जिसमें पहले से ही इसमें एक वी ग्रूव बना करके बनाया गया है इसके अंदर। तो ये टेम्पलेट एंगल के थ्रू हम इसके इंक्लूडिंग एंगल को आप मेजर कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब 60 डिग्री है तो 60 डिग्री यहाँ पर के मेजरमेंट आना चाहिए, 80 डिग्री है तो 80 डिग्री मेजरमेंट आना चाहिए, तब जा कर के इंक्लूडिंग एंगल सर्टिफाई आप किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेम्पलेट एंगल। उसी तरीके से दिस वन इज कॉल्ड टेपर गेज या टेपर गॉज भी आप बोल सकते हैं। इसके थ्रू हम इसी जॉइंट के गैप बिटवीन द टू मटेरियल्स को मेजर करने के काम में आएगा ये। ठीक है, तो these are the two members and there is a gap in between the two members. So taper gauge will be used to measure the root gap of the weld joint. Okay, now this one is called high-low gauge. This one high-low gauge, इसका मेन काम है, इसके अलाइनमेंट को मेजर करता है कि बोथ द मेंबर शुड बी इन द बैलेंस कंडीशन। ठीक है, तो ये सब टूल्स जो हैं ये सारे वेल्डिंग प्रोफाइल को चेक करने के बाद उसको वेल्डिंग प्रोसीजर में डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो दीज आर द टूल्स यूज्ड बिफोर वेल्डिंग, ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड आफ्टर वेल्डिंग टू मेजर द वेल्ड डिज़ाइन। ओके, नाउ दिस वन, जैसे कि ये है, इसे तो आपने बहुत देखा होगा कोरोना पीरियड के टाइम। ठीक है, तो दिस इज मेटल टेम्परेचर गेज। इससे हीटिंग पैरामीटर्स को मेजर किया जाता है एंड द नेक्स्ट वे टू मेजर द हीटिंग पैरामीटर्स आर थर्मल क्रेयॉन चॉक्स। दीज आर द थर्मल क्रेयॉन चॉक्स। इसका कैपेसिटी 80 डिग्री सेंटीग्रेड से चालू होकर के 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक अवेलेबल है। एंड दिस वन इज मेटल टेम्परेचर गॉज। तो ये डिजिटल फॉर्म में आपको ये हीटिंग पैरामीटर्स को मेजर करने के काम में आता है। और एक होता है ऑप्टिकल पायरोमीटर। ठीक है, तो वो आप इंडस्ट्री में आएंगे और हमारे पास आएंगे तो हम आपको स्पेसिफिक बता सकते हैं। तो इन सब टूल्स का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, मेजरमेंट कैसे लिया जाएगा, इसका कंप्लीट ट्रेनिंग जो है वो हमारे पास ISPL पटना के थ्रू हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। ठीक है, अब इसमें जान लेते हैं कि स्कोप क्या है। तो वेल्डिंग इंजीनियर के कोर्स के बाद आपका जो पोजीशंस बनते हैं इसके अंदर आ जाते हैं वेल्डिंग चार्जेंट, वेल्डिंग सुपरवाइज़र, वेल्डिंग फोरमैन, वेल्डिंग इंजीनियर एंड वेल्डिंग इंस्पेक्टर। ठीक है, तो ये हैं आपके 5 पोजीशन जो वेल्डिंग इंजीनियर के ट्रेनिंग के बाद आप अपने अप्लाई किया जा सकता है इस 5 सेक्टर्स, 5 पोजीशंस के पास। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इन सब पोजीशंस के लिए हमारे पास कंप्लीट थॉरो ट्रेनिंग दिया जाएगा, प्लस प्लेसमेंट के लिए भी हम आपको सपोर्ट करेंगे कि प्लेसमेंट भी हमारे तरफ से हो जाएगा। शटडाउन बोलिएगा तो शटडाउन प्रोग्राम भी हमारे पास होता है, लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म प्लेसमेंट भी हमारे तरफ से हो जाता है। ISPL पटना की तरफ से अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी हमारे तरफ से है। ठीक है, बाकी आपका अपना क्या रिक्वायरमेंट है वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे तरफ से आपको 100% सपोर्ट है। हमारे साथ जुड़ें,
हमसे ट्रेनिंग लें, ठीक है। और किसी भी तरीके का आपको कोई भी इंक्वायरी वगैरह करना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि किसी ज़रूरतमंद तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और हम उसको सपोर्ट देने के काम में आ सकें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।